Good morning, students. Today's our topic is controlling, which is the fifth function of management and eighth chapter of business studies. Okay, so what is controlling? Controlling is a process of monitoring performance and taking actions to ensure desired results. And it sees to it that the right things happen in the right ways and at the right time. तो कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग इज जस्ट अ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस, एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन और एनी डिफरेंस अराइजेज वी हैव टू फाइंड आउट दोज रीजन्स एंड टेक करेक्टिव मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके, और टू सॉल्व द डेविएशन। ओके, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस आ रहा है, और वो डिफरेंस जो आया वो किस कारण से आया है, एंड वी हैव टू टेक करेक्टिव मेजर्स टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। ओके, इट सीज टू इट दैट द राइट थिंग्स हैपन इन द राइट वे एंड एट द राइट टाइम। और हमें ये भी देखना है कि जो भी चीज़ें हमने प्लान की हैं वो राइट वे में चल रही हैं और राइट टाइम पे। यानी कि अगर 100 यूनिट्स हमें बनानी है 1 महीने में, तो वो हमारी 100 यूनिट्स 1 महीने में बन के तैयार हो जाए। ओके, नाउ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम कि अगर हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 10 यूनिट्स का हमने डिसाइड किया है, प्लान्ड किया है, तो यहाँ पर 3 कंडीशन हो सकती हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस की, कि या तो हमारी जो परफॉर्मेंस है एक्चुअल वो 10 यूनिट से कम आए, या फिर बराबर आए, या फिर उससे ज़्यादा हो। तो अगर 10 यूनिट्स का हमने टारगेट सेट किया है और 8 यूनिट्स बन रही हैं, इट मीन्स वी हैव नेगेटिव डेविएशन ऑफ 2 यूनिट्स। तो यहाँ पे 2 यूनिट्स का नेगेटिव डेविएशन है, तो यहाँ पे हमें वी हैव टू फाइंड आउट द रीजन्स बिहाइंड दिस डेविएशन एंड टेक करेक्टिव मेजर्स। ओके, तो यहाँ पर ये देखना है हमें कि ये जो 2 यूनिट्स का नेगेटिव डेविएशन आया है उसका रीज़न क्या है। ठीक है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, ड्यू टू द इनएफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स ने इनएफिशिएंट तरीके से काम किया, या फिर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारी बात है कि 10 यूनिट्स बनानी थी, अब बनी है 10, तो यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हमारी इक्वल है, तो यहाँ पर 0 डेविएशन है, तो यहाँ पर आके हमारी कंट्रोलिंग प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा आता है कि हमें 10 यूनिट्स बनानी थी और बनी है हमारी 12 यूनिट्स, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन है 2 यूनिट्स का। तो यहाँ पर ये देखना है कि ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर भी हमें कंट्रोलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने जो सेट किया है टारगेट वो आपका सही हो। इसका मतलब क्या है कि आपने जब अपना टारगेट सेट किया, वो टारगेट आपने सेट किया था थ्रू प्लानिंग, लेकिन आपकी प्लानिंग यहाँ पर फेल हो गई, क्योंकि 10 यूनिट्स बनानी थी, बनी हैं 12 यूनिट्स, यानी कि आपने अपने रिसोर्सेज को अंडर एस्टिमेट किया है, या अपने एम्प्लॉयज़ को इनएफिशिएंट माना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हम फ्यूचर के लिए जो टारगेट बनाएंगे वो अब हम 12 यूनिट्स का रखेंगे। ठीक है, ना कि 10 यूनिट्स का, क्योंकि हम उतने टाइम में 12 यूनिट्स बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे तीनों कंडीशन क्लियर हैं कि अगर नेगेटिव डेविएशन है तो हमें क्या करना है, और अगर 0 डेविएशन है तब क्या करना है, और अगर पॉजिटिव डेविएशन है तब हमें क्या स्टेप्स लेने हैं। ओके, नाउ अगर हम बात करें कंट्रोलिंग की और मैनेजमेंट कंट्रोल की, तो कंट्रोलिंग इज़ लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, और यहाँ पर जो मैनेजमेंट है इट कंट्रोल्स द प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू कंप्लीट द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर जो कंट्रोलिंग का फंक्शन है हमारा, उसके 5 स्टेप्स हैं, यानी कि ये प्रोसेस है, तो आपको पता है प्रोसेस होती है, तो यहाँ पर स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा है स्टेप सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सेकंड है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, थर्ड है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, फोर्थ है एनालिसिस डेविएशंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। ओके, तो सबसे पहला है हमारा सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा,
हमें अपने स्टैंडर्ड को सेट करना होगा। वी हैव टू सेट अवर टारगेट कि हमें कितने यूनिट्स बनाने हैं, कितने यूनिट्स का हमें टारगेट रखना है। ठीक है, सपोज़ कीजिए हमने 100 यूनिट्स का टारगेट रखा है, इस महीने हमें 100 यूनिट्स बना के तैयार रखनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप होगा वी हैव टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस। हमें अब एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करनी है कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी है। 100 यूनिट्स बनाई थी और एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर हमारी 80 यूनिट्स की है तो देन वी हैव टू कंपेयर। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वी हैव टू कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, और अगर यहाँ पे फिर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एनालिसिस ऑफ डेविएशन, जो मैंने आपको समझाया कि डेविएशन 3 टाइप्स के हैं आपके, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो डेविएशन। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि नेगेटिव डेविएशन तो नहीं है। अगर नेगेटिव डेविएशन है देन वी हैव टू टेक करेक्टिव एक्शंस। ज़ीरो डेविएशन है तो यहाँ पर आपकी कंट्रोलिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी। और अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो वी चेंज आवर टारगेट और वी सेट आवर टारगेट फॉर फ्यूचर। ओके, तो फ्यूचर के लिए हमारा जो टारगेट है वो हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, लास्ट है आपका टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो हमें उसके लिए नेगेटिव डेविएशन हो चाहे पॉजिटिव डेविएशन हो, नेगेटिव डेविएशन हो तो हमें ये देखना है वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द रीज़न्स कि वो जो डेविएशन आया है वो किसके कारण आया है, और उस रीज़न्स को हमें फाइंड आउट करके उसके अकॉर्डिंग ही हमें वी हैव टू टेक करेक्टिव मेजर्स। और अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो वो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि हमने अपने रिसोर्सेज को अंडर एस्टिमेट किया और हमने अपना टारगेट जो बनाया वो टारगेट भी हमने अपना कम रखा, जबकि हमें टारगेट अपना ज़्यादा रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टारगेट अपना सेट करना है फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन अगर आ रहा है तो इट मीन्स कि यू हैव टू चेंज योर प्लानिंग। तो आपके प्लानिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और आपको उस प्लानिंग को दोबारा से करना होगा, दोबारा से उसका एनालिसिस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें स्टैंडर्ड जब हम बनाते हैं या यूज़ करते हैं फॉर वेरियस फंक्शंस और फॉर वेरियस एरियाज़, देन सपोज़ कीजिए कि आपके फंक्शनल एरियाज़ हैं प्रोडक्शन, मार्केटिंग, पर्सनल एंड फाइनेंस। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी है, पर्सनल डिपार्टमेंट भी है और फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है। तो यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का स्टैंडर्ड अलग होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अलग है, पर्सनल मैनेजमेंट का अलग है, फाइनेंस और अकाउंटिंग का अलग है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या स्टैंडर्ड हो सकता है? क्वालिटी मेंटेन करना, क्वांटिटी मेंटेन करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना और इंडिविजुअल प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस करना। ओके, सेकंड है हमारा मार्केटिंग। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या स्टैंडर्ड हो सकता है? सेल्स वॉल्यूम कितना हो, सेल्स बजट कितना हो, सेल्स एक्सपेंसेस कितना हो और टारगेट क्या हो पर्टिकुलर सेल पर्सन का। ओके, पर्सनल मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर लेबर रिलेशंस की बात आती है, लेबर टर्नओवर रेट की बात आती है, कितने लेबर्स हमारे रेगुलर एब्सेंट हो रहे हैं और कितने लेबर्स हमारे डिस्प्यूट्स में हैं, यानी कि डिस्प्यूट रेट कितनी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये पर्सनल मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड हो सकता है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है आपका, फ्लो ऑफ कैपिटल कितना है और लिक्विडिटी कितनी है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है वाइल सेटिंग अवर टारगेट। ओके, तो यहाँ पे हमें प्लानिंग जो है वो बहुत ध्यान से करनी है कि जब हम भी अपना स्टैंडर्ड सेट करें तो हमें ये ध्यान में रखना है कि स्टैंडर्ड को सेट करते वक्त ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना है कि जो भी आपकी प्लानिंग कर रहे हैं आप, वो प्लानिंग आपकी आगे फ्यूचर में फेल ना हो। ओके, और सिंपल अगर हम बात करें कंट्रोलिंग फंक्शंस की तो आपको पता है फीचर्स की कि कंट्रोलिंग इज़ अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन
it is pervasive function, it is both backward looking and forward looking, and it is also continuous function. तो ये जो हमारा कंट्रोलिंग है वो हमारा गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। परवेसिव का आपको मतलब पता है, परवेसिव मतलब इट इज़ यूनिवर्सल, मीन्स चाहे वो ऑल लेवल्स में काम करता है कंट्रोलिंग। कैसे? चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, आपको हर जगह कंट्रोलिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन भी है। क्यों है कंटिन्यूस फंक्शन? क्योंकि हमें रेगुलर मॉनिटरिंग करनी होती है, रेगुलर हमें कंट्रोलिंग करनी होती है अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमने सेट किया है टारगेट उसकी। ठीक है। इट इज़ नेवर एंडिंग एंड ऑन गोइंग फंक्शन। ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये बैकवर्ड लुकिंग है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। तो बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये देखना है कि अगर हमें मेजर करना है या कंपेयर करना है विद द प्लान परफॉर्मेंस, देन वी हैव टू सी द आवर टारगेट कि हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कितना है। ठीक है। तब हम जाके एक्चुअल परफॉर्मेंस से उसको मेजर करेंगे या कंपेयर करेंगे। इसलिए हमें बैकवर्ड जाना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि कंट्रोलिंग इज़ बैकवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि हमें ये देखना है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी हो रही है, प्लान्ड कितनी थी और एक्चुअल कितनी हो रही है। तो उसके लिए हमें फॉरवर्ड जाना होगा, हमें आगे फ्यूचर में डिसाइड करना होगा कि हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कंट्रोलिंग फंक्शन जो हमारा लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और ये बहुत रिलेटेड है आपके प्लानिंग फंक्शन से। प्लानिंग हमारा फर्स्ट फंक्शन है और कंट्रोलिंग हमारा लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो प्लानिंग में हम क्या करेंगे? वी हैव टू सेट अवर टारगेट, और कंट्रोलिंग में वी हैव टू जस्ट कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ओके। तो यहाँ पे टू एस्पेक्ट्स हैं कंट्रोलिंग के, एक तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल और एक ऑपरेशनल कंट्रोल। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में क्या है कि अगर आपको सपोज़ कीजिए 100 यूनिट्स बनानी थी और एक्चुअल आउटपुट है आपका 120, जो मैंने आपको पहले भी बताया, तो ये मैच नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल है। क्यों है? क्योंकि आपने अपने प्लान को अंडर एस्टिमेट किया है या अपने रिसोर्सेज को आपने अंडर एस्टिमेट किया है। ठीक है। सेकेंड है हमारा ऑपरेशनल एस्पेक्ट। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मैनेजेरियल और अदर एक्टिविटीज़ जो हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो मिसमैच हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ एक्टिविटीज़ में या एम्प्लॉयज़ की वर्किंग में कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है या रिसोर्सेज उतने नहीं हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि किसके कारण ये मिसमैच हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रीजंस एंड टेक करेक्टिव मेजर्स अकॉर्डिंग इट। ओके। तो ये हो गया हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन। ओके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब नए सिलेबस में आपके पास फीचर्स हैं, इम्पोर्टेंस है, नेचर है, बट जो रिलेशनशिप है बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग वो अब नए सेशन में 2021 में ये आपका जो रिलेशनशिप है बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। ठीक है। तो आपके सिलेबस में केवल और केवल आपको नेचर फंक्शन उसका पढ़ना है कंट्रोलिंग का, और कंट्रोलिंग प्रोसेस आपको अच्छे से करनी है। ओके। तो ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।